मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि होया बाशु अमेरिका में मिलेगा। यही वो बात है जिस पर लोग यकीन नहीं करते। सब जानते हैं असल लेजेंड रोमानिया से ताल्लुक़ रखती है। वो हॉन्टेड फॉरेस्ट, गायब होने वाले लोग, दरख्तों के दरमियान रोशनी। लेकिन 2 साल पहले एपलेशियन माउंटेन्स में हाइकर्स ने अजीब चीज़ें रिपोर्ट करना शुरू की। लोग कहते थे जंगल के कुछ हिस्से गलत महसूस होते हैं, गोल दायरे जहाँ कुछ नहीं उगता, अचानक ज़ाहिर होने वाली फॉग, रात में सरगोशियाँ, और सबसे खौफनाक, लोगों का कई घंटे याददाश्त से गायब हो जाना। ज़्यादातर लोगों ने इसे इंटरनेट पैरानोया कहा। फिर मैंने वो तस्वीर देखी, नामुमकिन अंदाज में मुड़े हुए दरख्त, ज़मीन पर जले हुए परफेक्ट सर्कल्स, और एक तस्वीर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया। दरख्तों के दरमियान खड़ा एक साया, चमकती हुई आंखों के साथ, न चेहरा न तफसील, सिर्फ आंखें। मुझे उसे इग्नोर करना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय मैं 12 घंटे ड्राइव करके पहाड़ों तक पहुंच गया। जब मैं ट्रेल हेड पहुंचा तो सूरज गुरूब हो रहा था। नियर बाय गैस स्टेशन के लोगों ने मुझे रात के बाद जंगल में ना जाने का मशवरा दिया। डरा कर नहीं, खामोश अंदाज में, जैसे वो वाकई खौफजदा हों। एक बूढ़े आदमी ने मेरे कैमरा इक्विपमेंट को देखकर सिर्फ एक बात कही, इफ़ यू हियर नॉकिंग इन द ट्रीज डोंट आंसर इट, और वो मजीद कुछ कहे बगैर चला गया। मैं सनसेट से कुछ पहले जंगल में दाखिल हुआ। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, घना एपलेशियन फॉरेस्ट, लंबे दरख्त, ठंडी हवा। लेकिन 20 मिनट बाद मैंने अजीब चीज़ महसूस की। पूरा जंगल खामोश हो गया था। आम खामोशी नहीं, मुकम्मल खामोशी। ना कीड़े, ना परिंदे, ना हवा। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर नहीं, बल्कि किसी ऐसे कमरे में चल रहा हूँ जहाँ आवाज़ ख़त्म कर दी गई हो। फिर मुझे वो क्लियरिंग मिली, जंगल के दरमियान एक परफेक्ट सर्कल जहाँ कुछ नहीं उगता था, ना घास ना पौधे, सिर्फ काली मिट्टी। उसके इर्द गिर्द दरख्त गैर फितरी अंदाज में बाहर की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे वो वहाँ से दूर भागना चाहते हों। और क्लियरिंग के दरमियान एक चेयर रखी थी, पुरानी, लकड़ी की, दरख्तों की तरफ रुख किए हुए, जैसे कोई वहाँ बैठकर जंगल को देखता रहा हो, इंतज़ार करता हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्लैश लाइट उठाकर आगे बढ़ा। तब मेरी नज़र फुटप्रिंट्स पर पड़ी, नंगे इंसानी कदमों के निशान, बिल्कुल ताज़ा, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ जा रहे थे, क्लियरिंग के अंदर। वापस आने के कोई निशान नहीं थे। फिर अचानक मेरे पीछे जंगल के अंदर नॉकिंग की आवाज़ आई। 3 आहिस्ता नॉक्स, टॉक टॉक टॉक। मैं फ़ौरन फ्रीज़ हो गया। चंद सेकंड बाद बिल्कुल वैसी ही नॉकिंग दूर जंगल से जवाब में सुनाई दी। फिर एक और नॉक मेरे बाईं तरफ से आई, ज़्यादा करीब, जैसे दरख्तों के दरमियान कुछ चीज़ें मुझे घेर रही हो। नॉकिंग रुक नहीं रही थी, वो पूरे जंगल में फैल गई थी। एक नॉक 2 में बदल गई, 2 3 में, और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एक दूसरे को जवाब दे रहा हो। टॉक टॉक टॉक, हर तरफ से, बगैर किसी तरतीब के, जैसे दरख्तों के दरमियान कोई राब्ता हो रहा हो। मैंने दोबारा क्लियरिंग की तरफ फ्लैश लाइट की। उम्मीद थी कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन वो अब खाली चेयर नहीं थी, इस पर कोई चीज़ बैठी थी। मुकम्मल नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा में एक डिस्टॉर्शन था, जैसे गर्म सड़क से उठती हवा। लेकिन इसका शेप इंसानी था, सर हल्का सा मेरी तरफ झुका हुआ। और फिर अचानक नॉकिंग बंद हो गई, मुकम्मल खामोशी छा गई। लेकिन वो खामोशी पहले से ज़्यादा खौफनाक थी, क्योंकि अब मुझे यकीन था कि कोई सुन रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, आवाज़ ना करने की कोशिश करते हुए। मेरे जूते नर्म मिट्टी में धंस रहे थे। फिर मैंने क्लियरिंग में एक नई चीज़ देखी, नए फुटप्रिंट्स, लेकिन ये अंदर की तरफ नहीं जा रहे थे। ये मेरे गिर्द सर्कल बना रहे थे, जैसे मैं किसी पहले से तैयार किए गए जाल में आ गया हूँ, एक ट्रैप। फिर मुझे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत करीब, मेरे बाएं कंधे के पीछे। मैं फ़ौरन मुड़ा, कुछ नहीं था, सिर्फ दरख्त, लेकिन वहाँ की हवा भारी थी, जैसे अभी कोई वहाँ से हटा हो। फ्लैश लाइट फ्लिकर हुई, 1 बार, 2 बार, और फिर आधे सेकंड के लिए मैंने उसे देखा। दरख्तों के दरमियान एक लंबा साया, बिल्कुल साकित। इसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी, जैसे चांदनी में शीशे चमके, लेकिन इसका जिस्म मुकम्मल नहीं लग रहा था, जैसे जंगल उसे पूरी तरह कबूल नहीं कर रहा था। फिर वो हिला, चलकर नहीं, बल्कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक बगैर आवाज़ के सरक गया। मैं तेज़ी से पीछे हटने लगा। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि गले में महसूस हो रहा था। फिर नॉकिंग दोबारा शुरू हुई,
लेकिन अब ये मेरे बिल्कुल इर्द गिर्द दरख्तों के अंदर थी, दूर नहीं, करीब, घूरती हुई, घेरती हुई। जैसे जंगल ने फैसला कर लिया हो कि मैं पहले ही उसका हिस्सा बन चुका हूँ। और फिर एक आवाज़ आई बिल्कुल मेरे पीछे से, तुमने सर्कल में कदम रख दिया है। जैसे ही मैंने अपने पीछे वो आवाज़ सुनी, मेरा पूरा जिस्म फ्रीज हो गया। पहले खौफ नहीं आया, पहचान आई, जैसे दिमाग ने अल्फाज को समझने से पहले ही महसूस कर लिया हो। तुमने सर्कल में कदम रख दिया है। मैं फ़ौरन नहीं मुड़ा, मैं मुड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि कोई पीछे, मेरे पीछे सांस ले रहा है, आहिस्ता, कंट्रोल में, जैसे वो अब जल्दी में नहीं था, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि मैं कहीं नहीं जा सकता। दरख्तों के दरमियान नॉकिंग मुकम्मल बंद हो गई, बिल्कुल खामोशी, और वो खामोशी बहुत भारी थी, जैसे मेरे सर पर दबाव हो। फिर आखिरकार मैं मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन मुझे मालूम था कि उसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया है। फ्लैश लाइट मेरे हाथ में हल्की सी झुक गई, और तब मैंने देखा सर्कल में फुटप्रिंट्स बदल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ज़मीन उन्हें दोबारा लिख रही हो। कुछ बाहर की तरफ जा रहे थे, कुछ अंदर की तरफ, जैसे ज़मीन भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं किस से ताल्लुक़ रखती हूँ। फिर चेयर चरचरा गई, सिर्फ एक बार, जैसे कोई उससे अभी उठा हो। मेरे पीछे एक दरख्त ज़ोर से टूटा। मैं दोबारा मुड़ा, और इस बार मैंने कई साए देखे, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 दरख्तों के दरमियान मुख्तलिफ फासले पर खड़े। सब मेरी तरफ देख रहे थे, बिल्कुल साकित, ना आंखें झपकती हुई, ना हरकत, सिर्फ मौजूदगी। और फिर आवाज़ आई, इस बार मेरे पीछे नहीं, हर तरफ से, तुम पहले ही जवाब दे चुके हो। फ्लैश लाइट फ़ौरन बंद हो गई, मुकम्मल अंधेरा जंगल को निकल गया। लेकिन अब मुझे हर तरफ कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, आहिस्ता, चारों तरफ, ना करीब आते हुए बल्कि घेरते हुए, बिल्कुल उसी सर्कल की शक्ल में जिसमें मैं दाखिल हुआ था, जिसे मैंने एक्टिवेट कर दिया था। फिर किसी चीज़ ने मेरे कंधे को छुआ, ठंडा, फ़ौरन। मैंने चीख नहीं मारी, मैं भाग पड़ा, दरख्तों के अंदर सीधा। शाखें मेरे चेहरे को काट रही थीं, जड़ें मेरे पाँव पकड़ रही थीं, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मेरे पीछे नॉकिंग दोबारा शुरू हो गई थी। लेकिन अब वो नॉकिंग नहीं थी, वो मेरे दिल की धड़कन के साथ चल रही थी। और जंगल से निकलने से एक लम्हा पहले मुझे आखिरी सरगोशी अपने कान के अंदर सुनाई दी, हम सर्कल नहीं छोड़ते।